अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मरियम मकसूद और अपनी आज की जावास्क्रिप्ट की वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड करना है और आप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी हम जब लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उस रेक्टेंगल का स्क्वायर का एरिया आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमने एक ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी हम लेंथ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर और विड्थ कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और डब्ल्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं इनके अंदर इन वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं। इन पहले बॉक्स के ऊपर हम लिख लेते हैं एल और दूसरे बॉक्स के ऊपर हम लिख लेते हैं डब्ल्यू, यानी एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और डब्ल्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो ये जो कंटेनर्स हैं इनको हम कह देंगे वेरिएबल, जिनका एक खास नाम है और जिनके अंदर वैल्यू स्टोर हुई हुई है। बेसिकली 3 टर्म्स यूज होती हैं जिनके जरिए हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये बॉक्स आता है, इस बॉक्स को हम मेमोरी लोकेशन कहते हैं। मेमोरी लोकेशन यानी मेमोरी का वो हिस्सा जहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर हो रही है किसी भी वेरिएबल की। फिर इस मेमोरी लोकेशन का एक खास नाम होता है जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे हमने ऊपर एल लिख लिया तो ये वेरिएबल है और इसके अंदर जो डाटा सेव हुआ हुआ है वो इसकी वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक छोटी रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। जैसे ही अब मैं एक रेक्टेंगल बड़ी कर लेते हैं तो अब हमारे पास लेंथ हमने सपोज किया हमारे पास 8 सेंटीमीटर होगी और विड्थ हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगी। और अब हम लेंथ और विड्थ की जगह पे न्यू वैल्यू सेव कर लेंगे। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। आपने डेफिनेटली इंग्लिश में पढ़ा होगा कि एक वर्ड यूज होता है वेरी। वेरी करना यानी चेंज करना। तो वेरिएबल भी वेरी करने की तरह ही है, यानी ये ऐसे लेटर्स, ऐसी वैल्यूज या ऐसे ये चीज़ें होती हैं वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अभी हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि वेरिएबल्स को लिखा किस तरह से जाता है। तो हम अपनी विंडो के कंसोल पे आ चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। एज के नाम से एक बच्चा है तो हमने उसकी एज सेव करनी है और वैल्यूज में लिख लेते हैं हम 11 ये। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये देखें जी हमारे पास नीचे उसकी वैल्यू आ गई 11। इसी तरह से जैसे हमने अभी रेक्टेंगल बनाई है उसकी हम लेंथ सेव करना चाहते हैं, हम नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं कुछ भी। हम तो पूरा लेंथ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, सिर्फ एल लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एल लिखती हूँ और एल की वैल्यू हम लिख लेते हैं 2। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो देखिए नीचे हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। इसी तरह हम विड्थ लिखना चाहते हैं, डब्ल्यू लिख के हम उसमें वैल्यू सेव करें 4 तो हमारे पास आंसर आ गया ही। तो आप सिंगल एक लेटर का भी वेरिएबल बना सकते हैं और पूरे एक वर्ड का भी बना सकते हैं। लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी ये होती है कि वो ऐसा वेरिएबल बनाता है जिसका नाम उसके काम से रेलिवेंट होता है। यानी अगर आपने नेम सेव करना है किसी बच्चे का तो आप नेम के लिहाज से ही वेरिएबल बनाएं। अपने एज सेव करनी है तो आप एज के लिहाज से वेरिएबल बनाएं ताकि बाद में अगर आपको कभी कोई चेंजिंग वगैरह करनी हो तो आपको आसानी से पता चल सके। अब हम वी एस स्टूडियो पे जाके भी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम पहले जी ये जो पहले हमने लिखा हुआ है इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ मैं लेंथ का ही, एल इक्वल है 2। तो ये हमने एक वेरिएबल बना लिया। तो ये यहाँ पे तो रन नहीं होगा, ये हमने अब पहले देखा हुआ है कि इसको हम आगे कहाँ कैसे विंडो पे जा करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको प्रिंट कर लेते हैं। यानी प्रिंट करने का क्या तरीका होता है, कंसोल पीछे हमने देखा था कि कंसोल डॉट लॉग को यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके अंदर हम लिख लेते हैं एल। जैसे ही हमने एल लिखा तो देखें जी हमारे पास तो वैल्यू एल प्रिंट होके आ गई है, जबकि हमने तो एल को प्रिंट ही नहीं था करना, हमने तो अपनी वैल्यू को प्रिंट करना था जो कि थी हमारे पास 2। तो ये 2 क्यों नहीं प्रिंट हुई? इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि ये 2 इसलिए प्रिंट नहीं हुई क्योंकि एल हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। तो जो भी वैल्यू हम कंसोल डॉट लॉग लिख के इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। यानी इन्वर्टेड कॉमास का मतलब होता है आपने एज इट इज़ उस चीज़ को प्रिंट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो उसके नाम की बजाय, फिर हमें ये इन्वर्टेड कॉमास को हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब देखें जी, अब जैसे ही हमने इसको इंस्पेक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2। इसी तरह अगर हम इधर वैल्यू कर दें 4, जैसे ही हम इसको रन करेंगे ये देखें जी हमारे पास वैल्यू 4 आ गई है। इस तरह से ये वेरिएबल्स काम करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताती चलूँ
कि कुछ वेरिएबल्स कुछ स्पेशल भी वेरिएबल्स होते हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ। जैसे एक वेरिएबल होता है हमारे पास नल। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल कहते हैं एक्स लेते हैं और हम इसकी वैल्यू को कर देते हैं नल। नल का मतलब होता है इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, यानी नल नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हम जब यहाँ पे एक्स को प्रिंट करेंगे, देखें ये हमारे पास वैल्यू आ गई नल, यानी नल मतलब इसके अंदर किसी किस्म की कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। इसी तरह से एक और वेरिएबल होता है हमारे पास अनडिफाइंड। अब जैसे ही हमने अनडिफाइंड लिखा, अब हमने यहाँ पे वेरिएबल एक्स लिखा हुआ है, देखें इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई अनडिफाइंड। अनडिफाइंड और नल में बेसिकली बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, जिसमें नल का मतलब होता है नहीं, यानी कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर, जबकि अनडिफाइंड का मतलब होता है कि वैल्यू क्लियर नहीं है, डिफाइन नहीं है। तो ये बेसिक सा इसमें डिफरेंस है, छोटा सा, लेकिन वो आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा। इसी तरह के एक और किस्म के वेरिएबल जो यूज़ होते हैं वो बुलियन टाइप वेरिएबल्स हैं। बुलियन टाइप वेरिएबल्स यानी बुलियन लैंग्वेज के बारे में आप जानते ही होंगे। इसकी सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1, या हम कह सकते हैं ट्रू और फॉल्स, यानी या तो यस होता है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एक चीज़ की एक्सपायरनेस को चेक करने के लिए, यानी क्या हमारे पास एक चीज़ एक्सपायर्ड है या नहीं। अगर वो एक्सपायर है तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाए, और अगर नहीं है तो फॉल्स आ जाए। तो हम इसका बना के देख लेते हैं वेरिएबल। हम यहाँ पे लिखते हैं इज़ एक्सपायर्ड, यानी चेक करने के लिए कि क्या एक्सपायर्ड है या नहीं, और हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं ट्रू। तो जैसे ही हम console.log के अंदर इज एक्सपायर्ड लिखते हैं, तो ये देखें जी, ये हमारे पास ट्रू यानी बुलियन टाइप के वेरिएबल की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो मेनली यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जावास्क्रिप्ट को डायनामिकली टाइप लैंग्वेज भी कहते हैं। डायनामिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब है इसके वेरिएबल उसी टाइम पे डिक्लेयर होते हैं या डिटरमन होते हैं जिस टाइम पे वो कोड रन होता है, उससे पहले नहीं होते। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, हम लिखते हैं एक्स, और एक्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं 2। तो और यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं वैल्यू, यहाँ पे भी हम एक्स लिख लेते हैं और एक्स की वैल्यू को हम लिख लेते हैं 4। अब नीचे हम लिखते हैं कंसोल, ये वाले ही हम लिखते हैं console.log, और हम इसमें एक्स की वैल्यू को रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। कि नहीं, जैसे ही हमने इसको रन किया तो हमारे पास आंसर आया 4, जबकि हमने एक्स की वैल्यू को तो 2 भी लिखा हुआ था, तो हमने एक्स की वैल्यू 4 तो बाद में लिखा था। इसका मतलब ये है कि ये देखें, ये हमारा आंसर तब कंपाइल हुआ है जब हम उसको रन करने लगे हैं, यानी इसमें फर्स्ट वैल्यू काउंट नहीं हुई। अगर आपने वेरिएबल एक बनाया है और उसकी एक वैल्यू लिखी है और नीचे जाके आप वही वेरिएबल बना के उसकी वैल्यू चेंज करते हैं, तो वो फिर बाद वाला वेरिएबल रन होगा, यानी इसमें किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। इसको कहते हैं डायनामिकली टाइप लैंग्वेज।